फिल्म की शुरुआत में हम एक जंगल को देखते हैं जहां पर आसमान से लाल रंग की बिजली आकर गिरती है। उस जंगल में एक हिरन भी मौजूद था जो ये सब देख रहा था और देख के बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया था। तभी उसके पीछे से एक टेंटिकल बाहर आता है जो उस पर हमला कर देता है और हिरन की चीरफाड़ कर देता है। अगले ही दिन इस जंगल में दो दोस्त कैंपिंग के लिए आ रहे होते हैं जिनमें लड़की का नाम रुथ था मगर वो सो जाती है। लेकिन इसके दोस्त को बहुत ज्यादा बोरियत फील हो रही थी। वो इसको उठाने के लिए रेडियो ऑन कर देता है, साथ ही गाना गाता है और डांस भी करने लग जाता है जिससे इसकी दोस्त उठ जाती है। वो दोनों उठकर बहुत ज्यादा बातें करते हैं और सफर को भी बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं क्योंकि सफर बहुत ही ज्यादा सुहाना था। इसमें बहुत सारे जंगलात थे और झरने भी थे जिसको वो एंजॉय कर रहे थे। ये लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में रुक जाते हैं, खाने को ऑर्डर करते हैं, खाना आ जाता है और ये खाना स्टार्ट कर देते हैं। मगर थोड़ी ही देर में एक बच्चा आता है और कहता है कि जो भी आपके पास कूड़ा है वो मुझे दे दीजिए। मगर आदमी कहता है कि हमने तो अभी खाना स्टार्ट ही किया है, तुम ऐसा करना कि थोड़ी देर बाद आना। मगर हम देखते हैं कि वो बच्चा थोड़ा सा परेशान है। वो आदमी पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम परेशान क्यों लग रहे हो। वो कहता है कि क्या आपने आसमान से एक लाल रंग की बिजली को आते देखा है। बच्चे ने अभी बात मुकम्मल नहीं की थी कि इतने में उसकी मोमो से आवाज दे देती है और वो वहाँ से चला जाता है। ये लोग भी खाना मुकम्मल करके वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहाड़ पर चढ़ना था। इतने में हम देखते हैं कि रुथ थोड़ी सी परेशान है। इसका दोस्त पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है और वो कहती है कि मुझे ऊंचाई वाली जगह से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मगर रुथ का फ्रेंड उसको तसल्ली देता है। वो कहता है कि आज से पहले भी तो हम 4 दफ़ा आ चुके हैं, क्या पहले कुछ हुआ है जो आज होगा, लिहाजा तुम फिक्र मत करो और मुझ पे भरोसा रखो, कुछ भी नहीं होगा। रुथ को तसल्ली तो हो चुकी थी मगर वो अभी भी थोड़ा सा परेशान थी। खैर हम देखते हैं कि ये दोनों जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। हैरी रुथ को कहता है कि मुझे ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ आकर मुझे बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता है। अभी हैरी रुथ से बातें कर ही रहा था कि इतने में रुथ को पीछे से आवाज़ आना शुरू हो जाती है। वो पीछे मुड़ के देखती है मगर वहाँ कुछ नहीं होता। रुथ ये सब सुन के थोड़ा सा डर गई थी। इतने में हैरी आवाज़ देता है कि रुथ किधर रह गई हो, जल्दी आओ, अभी हमने कैंप भी लगाना है। थोड़ा सा आगे जाकर वो लोग एक जगह पे रुक जाते हैं। रुथ कैंप लगाने लग जाती है जबकि उसका दोस्त हैरी खाने बनाना शुरू हो जाता है। रुथ कहती है कि मेरी आके मदद करो मगर हैरी कहता है कि ये काम तुम्हारा ही है, तुम ही करो। हैरी खाना खा के खुद ही कैंप लगाना शुरू कर देता है। रात होते ही ये लोग पार्टी करते हैं और पार्टी करके सो जाते हैं। आधी रात को रुथ की आंख खुलती है और वो कैंप से बाहर जाकर देखती है। रुथ को बहुत ज़्यादा खौफनाक आवाज़ आती है। वो टॉर्च ऑन करके देखती है तो वो एक हिरन होता है। इतने में उसका दोस्त आके उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। वो कहती है कि मुझे आवाज़ें आ रही थी लिहाजा मैं चेक करने आई थी कि क्या है बाहर। रुथ बताती है कि सामने ये हिरन मुझे ही घूरी जा रहा है जो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। मगर हैरी कहता है कि कम ऑन, ये जंगल है तो जंगल में जानवर तो होंगे ही ना, कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो। हैरी रुथ को कहता है कि चलो आओ और आके सो जाओ। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है और सुबह होते ही ये लोग दरिया के पास जाते हैं। वहाँ पे जाके हैरी रुथ को कहता है कि मुझे ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि आज मैं यहाँ पे बहुत बड़ा काम करने आया हूँ। इतने में हैरी अपनी पॉकेट से रिंग निकालता है और रुथ को प्रपोज कर देता है। रुथ को कहता है कि विल यू मैरी मी। तो हैरी को पसंद तो करती है मगर न जाने क्यों उसे ये सब कुछ अजीब लग रहा था। उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाते हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे सारी ज़मीन घूम रही है। वो फ़ौरन से अपनी मेडिसिन निकालती है और उन्हें खा लेती है। कुछ देर बाद रुथ की तबीयत ठीक हो जाती है और वो नॉर्मल हो जाती है। नॉर्मल होकर वो हैरी से कहती है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा है, हम वैसे भी ठीक हैं, तो शादी करने की क्या ज़रूरत है। ये सुन के हैरी का दिल टूट जाता है। हैरी रुथ को कुछ भी नहीं कहता और खुद को नॉर्मल करता है और वहाँ से चला जाता है। शाम को जब हैरी टेंट सेट कर रहा था तो रुथ को फील होता है कि वो कुछ उदास सा है। वो उस प्रपोजल के बारे में बात करने लगती है मगर हैरी कहता है कि मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। रुथ कहती है कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है। जब तुम्हें पता है कि मुझे शुरू से ही शादी करना नहीं पसंद तो तुमने मुझे प्रपोज क्यों किया। हैरी कहता है कि मैं तुमसे रिश्ता बनाकर ये चाहता हूँ कि तुम अपनी सारी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करो जैसे हम डॉक्टर से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। हैरी रुथ से कहता है कि मुझे पता है तुम अपनी मॉम डैड की सेपरेशन से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हो, मैं तुम्हारी परेशानी ही तो दूर करना चाहता हूँ। मगर रुथ इस पे बहस करी जा रही थी और हैरी वहाँ से उठकर चला जाता है ताकि मजीद बहस ना हो। सुबह जब रुथ उठती है तो वो देखती है कि हैरी वहाँ पे नहीं होता और उसके लिए वहाँ पे एक नोट लिखा था। वो कहता है कि मैं अपना मन हल्का करने के लिए वॉक पे जा रहा हूँ, जल्द ही वापस आ जाऊँगा। अब रुथ अकेली थी। वो हैरी का बेसब्री से इंतजार करने लग जाती है। साथ साथ वो बहुत ज़्यादा बोर भी हो रही थी। वो अपना मोबाइल निकालती है ताकि मोबाइल यूज़ कर सके मगर मोबाइल के तो सिग्नल्स ही नहीं आ रहे थे। वो जंगल में थोड़ा सा आगे बढ़ती है ताकि सिग्नल्स आ जाएं लेकिन वो देखती है कि ज़मीन पे तो हिरन की लाश पड़ी हुई है। वो ऐसी थी जैसे किसी ने उसका बेदर्दी से कत्ल किया हो।
रुथ हिरन की लाश को देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता पीछे होना शुरू हो जाती है। साथ ही उसकी टक्कर पीछे से हैरी से हो जाती है। वो हैरी को कहती है कि देखो, ये वही हिरन है जो मैंने रात को देखा था, मगर इसके किसी ने कत्ल कर दिया, वो भी बहुत बेदर्दी के साथ। मगर हैरी कहता है कि ये कोई और हिरन है जिसका बहुत दिन पहले ही मर्डर हो चुका है। ये वो हिरन नहीं जो तुमने रात को देखा था। हैरी रुथ को संभालता है और साथ ही वो इसको कैंप में वापस ले आता है। वहाँ ले जाकर वो इसको एक बुक दिखाता है जिसमें लिखा था कि हिरन की मौत किसी बीमारी की वजह से हो जाती है। हैरी रुथ को बताता है कि हिरन की मौत किसी काले लिक्विड की वजह से हो जाती है, मगर रुथ अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहती है कि नहीं, हिरन की मौत ऐसे नहीं हुई, हिरन को जरूर किसी ने मारा है। अब रुथ हैरी से कहती है कि जानते हो मैं शादी से क्यों डरती हूँ, क्योंकि मेरे मॉम डैड की शादीशुदा जिंदगी बहुत बुरी गुजरी थी और मुझे लगता है कि मेरी भी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी। अब रुथ हैरी से कहती है कि जानते हो मैंने शादी से इनकार क्यों किया, क्योंकि मेरे मॉम डैड की शादीशुदा जिंदगी बहुत ही बुरी गुजरी और मुझे लगता है कि मेरी भी ऐसे ही गुजरेगी, लिहाजा मैं शादी नहीं करूंगी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मगर शादी करके नहीं। उम्मीद है कि तुम मेरी बात मान लोगे। हैरी कहता है कि क्यों नहीं, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लिहाजा तुम्हारी बात जरूर मानूंगा। अब हैरी खाना बनाना शुरू हो जाता है। रुथ जंगल में वॉक करने के लिए निकल जाती है। उसको वो पीले रंग के फूल नजर आते हैं जो उसको बेहद पसंद थे। साथ ही साथ उसको एक गार नजर आती है जिसमें एक नीले रंग की रोशनी चमक रही थी। वो उसके पीछे जाती है। वहाँ पर उसको नजर आता है कि एक नीले रंग का लिक्विड जमीन पर गिरा हुआ है। वो उसे चेक करने के लिए नीचे बैठ जाती है, मगर रुथ को अपने पीछे से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। वो पीछे मुड़कर देखती है तो एक जोरदार चीख मारती है, मगर हमें नहीं दिखाया जाता कि वो क्या था और सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब हम हैरी को देखते हैं जो खाना बना भी चुका था और खाने भी लग जाता है, मगर देखता है कि रुथ अभी तक नहीं आई। उसको गए हुए आधा घंटा हो चुका है। अब उसको भी परेशानी होने लगती है और वो उठ के चेक करने लग जाता है। हैरी जंगल में थोड़ा सा आगे जाता है तो उसको रुथ मिल जाती है। वो कहता है कि तुम कहाँ थी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। रुथ कहती है कहीं नहीं, मैं तो बस यहीं पे खड़ी थी। अब वो दोनों वापस आ रहे होते हैं, मगर हैरी नोट करता है कि रुथ कुछ अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है, मगर वो इनको इग्नोर कर देता है। कुछ देर बाद यहाँ पे रात हो जाती है और ये दोनों सो जाते हैं, मगर आधी रात को हैरी की आंख खुलती है। वो देखता है कि रुथ यहाँ पे नहीं है। वो उठ के चेक करता है तो वो देखता है कि रुथ चाकू लेके खड़ी है। वो कहता है कि तुम यहाँ क्यों खड़ी हो। रुथ कहती है कि मुझे जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी, इसलिए मैं चाकू लेके यहाँ पे खड़ी हो गई। हैरी कहता है कि यहाँ पे कोई नहीं है, आ जाओ वापिस हो और सो जाओ। वापिस आके हैरी तो सो जाता है, मगर रुथ एक सेकंड के लिए भी आंख बंद नहीं करती। सुबह उठ के हैरी पूछता है कि तुम्हारी नींद पूरी हो गई। रुथ कहती है कि हाँ पूरी हो गई है, मगर उसके हाव भाव तो कुछ और ही बता रहे थे। हैरी खाना बना रहा होता है, मगर वो नोटिस करता है कि रुथ तो बिल्कुल ही चुप करके बैठी है, ना तो कोई बात कर रही है और ना ही मूव कर रही है। हैरी रुथ को पूछ ही लेता है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्यों चुप करके बैठी हो, इज एवरीथिंग फाइन। रुथ कहती है कि मैं ठीक हूँ, मगर मैं बहुत ही एम्बैरेस्ड फील कर रही हूँ कि मैंने तुम्हारे प्रपोजल को क्यों ठुकराया। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे फिर से प्रपोज करो और ऐसा लगे जैसे फर्स्ट टाइम कर रहे हो। हैरी रुथ को वहीं पे ले जाता है। वहाँ ले जाकर घुटनों के बल बैठ जाता है और उसको प्रपोज करता है, विल यू मैरी मी, ये कह के उसको रिंग पहना देता है। अब रुथ हैरी को गले लगा लेती है और गले लगाकर उसको जोरदार किक मारती है, जिससे वो समुद्र में जाके गिर जाता है। अब रुथ वहाँ से तेजी से भाग जाती है और भागते भागते उसे शाम हो जाती है और थक कर वहीं पे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे कपल आता है जो रुथ को उठाता है। कहता है कि लगता है तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो, तुम हमारे साथ आओ और हमारे ही कैंप में आज रात रुको। और रुथ उनके साथ जाने पे मान भी जाती है। अब वो लोग कैंप को सेट करते हैं और सेट करके खाना बनाना शुरू कर देते हैं, मगर वो औरत नोटिस करती है कि रुथ बहुत ज़्यादा परेशान है और बिल्कुल भी बात नहीं कर रही, चुप करके बैठी हुई है। वो औरत रुथ के पास आती है और कहती है कि तुम्हें कोई परेशानी है, मगर रुथ कहती है कि नहीं। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि रुथ बहुत ज़्यादा डरने लग जाती है। वो कहती है कि सामने से कोई आदमी आ रहा है। वो टॉर्च वहाँ पर करते हैं और देखते हैं कि हैरी वहाँ से आ रहा होता है। उस औरत का हस्बैंड हैरी को आगे आने से रोक रहा होता है, क्योंकि उसकी स्माइल उसको बहुत ज़्यादा क्रीपी लग रही होती है और वो उससे डर भी रहा होता है। वो हैरी को आगे बढ़ने से रोक रहा होता है, मगर हैरी आगे आ जाता है। वो उस पर वार करता है, मगर हैरी बहुत ही आसानी से उसके वार को रोक लेता है। मगर हम देखते हैं कि हैरी की फिंगर तो एक तेज छुरी की तरह हो गई है और वो उसी फिंगर से उस आदमी पे वार करता है, जिससे उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम उसी औरत को देखते हैं जो रुथ के पीछे भाग रही होती है, मगर उसको अपने हस्बैंड की आवाज आती है। वो फौरन से उसके पास जाती है, मगर देखती है कि उसके हस्बैंड की तो लाश पड़ी है। वो औरत ये सब देख के बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, मगर हैरी अपनी फिंगर से उसको भी बेहोश कर देता है और रुथ को आवाजें देने लगता है कि अगर तुम बाहर ना आई तो मैं इसको भी मार डालूंगा। रुथ ये सब सुन के बाहर आ जाती है,
क्योंकि उस औरत ने भी उसकी जान बचाई होती है। अब रुथ का फर्ज बनता था कि वो भी इसकी जान बचाए, मगर रुथ के आने से पहले ही हैरी बहुत बुरी तरीके से उस औरत की भी जान ले लेता है। रुथ उस औरत को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, मगर हैरी अपनी फिंगर से उसको बिठा देता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हैरी नहीं बल्कि कोई और हूँ। वो बताती है कि जब मैं गार में गई थी तो मैंने असली हैरी की लाश को देख लिया था, जो ब्लैक कलर के लिक्विड में पड़ी हुई थी और गल सड़ गई थी। जब गार में मैंने हैरी की लाश को देखा तो उसको देख के मैं डर सहम गई थी और बाहर आके मैंने मेडिसिन को लिया और अपने आप को नॉर्मल किया और सोचा कि किसी क्रिएचर ने मेरे हैरी को बुरी तरह से मार लिया है और मेरे ही हैरी का रूप ले लिया है। अब रुथ डरते डरते इससे पूछने लगी कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। इस पे वो बताने लगा कि मैं दूसरे प्लेनेट से आया हुआ एलियन हूँ, जो यहाँ पे इंसानों की खबर लेने आया हूँ ताकि अपने प्लेनेट जाके बता सकूँ। अब जब सब कुछ सामने आ चुका था तो वो एलियन उसको भी मारना चाहता था ताकि हमारी खबर बाहर ना फैले। वो उसको मारने ही लगा था, मगर वो उसको मार नहीं पाया, क्योंकि जब से उसने हैरी का रूप लिया था तो उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस भी उसके अंदर आ गए थे। लिहाजा वो भी अब रुथ से प्यार करने लगा था। अब वो एलियन रुथ को मारना तो चाहता है, मगर ऐसा कर नहीं पाता, क्योंकि वो सब कुछ उसके लिए फील कर रहा था जो हैरी भी उसके लिए फील किया करता था। एलियन दूसरी तरफ मुंह करता है और रुथ पीछे से भाग जाती है और एलियन भी उसी के पीछे भागता है और फौरन से उसको पकड़ लेता है। पकड़कर उसको जोर जोर से हंसता है। वो कहती है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मुझसे क्या चाहते हो। एलियन कहता है कि मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या हुआ है। ये कह के वो उसे समुंदर के पास ले आता है। वो कहता है कि मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पे प्यार नहीं है, लगता है कि ये खूबी सिर्फ इंसानों में है। ये जो कुछ भी है बहुत ही प्यारा एहसास है जो मैं तुम्हारे लिए फील कर रहा हूँ। ये कह के वो दूसरी तरफ इशारा करता है और उसका स्पेसशिप आ जाता है। वो रुथ को कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम चाहती हो। मगर रुथ बड़ी ही चालाकी से उसके सीने पे चाकू के जरिए वार कर देती है और वार करके वो समंदर की तरफ चली जाती है और एलियन भी उसका पीछा करते करते समंदर में आ जाता है। एलियन के जिस्म से बहुत ज्यादा खून बह रहा था और खून की स्मेल से शार्क वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पे एलियन को खा जाती है। खुद रुथ वहाँ से बाहर आ जाती है, मगर हम देखते हैं कि शार्क ने एलियन को नहीं खाया था, बल्कि एलियन ने ही शार्क को मार दिया था। दूसरी तरफ हम रुथ को देखते हैं जो तेजी से अपनी गाड़ी में आ जाती है और गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती है। साथ ही साथ वो आसमान की तरफ देखती है। वो क्या देखती है कि आसमान से ज्यादा सारे स्पेसशिप नीचे जमीन की तरफ आ रहे हैं, जो जमीन को अब तबाह करना चाहते हैं। रुथ अब रेडियो ऑन करती है और रेडियो में वही एलियन उससे बात कर रहा होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।